भाई ये हो क्या रहा है आज स्मैकडाउन के अंदर। मतलब ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो पॉल हेमन है वो रोमन रेंस को अभी धोखा दे देंगे, क्योंकि आज पॉल हेमन ने सीएम पंक के लिए अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को खो दिया है। और फिर भाई सीएम पंक रोमन रेंस को उठाते हैं और जीटीएस भी लगा देते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। देखो सही में भाई ये जो आज का स्मैकडाउन था ये इतना ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि आज स्मैकडाउन के अंदर सीएम पंक ने अपना फेवर रिवील कर दिया है। तो चलिए भाई मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ कि शुरू से लेकर एंड तक हमें स्मैकडाउन में क्या कुछ देखने को मिला। सबसे पहले देखो स्मैकडाउन के अंदर हमको हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस देखने को मिलते हैं। और 5 सालों के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है कि रोमन रेंस की एंट्रेंस इतनी ज्यादा छोटी थी। आप भी जानते हो भाई रोमन रेंस काफी आराम से अपनी एंट्रेंस करते हैं, लेकिन आज के स्मैकडाउन के अंदर रोमन रेंस कुछ ज्यादा ही फास्ट अपनी एंट्रेंस लेते हैं। और हाँ भाई, जब रोमन रेंस बैक स्टेज से आ रहे होते हैं अपनी गाड़ी से उतर के, तब वो पॉल हेमन को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। और वो फिर रिंग के अंदर आकर सीएम पंक के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी वजह से ही सीएम पंक रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर रहा है, तो उसे अपने ट्राइबल चीफ यानी कि मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मैंने ही उसको रेसलमेनिया का इतना बड़ा मौका दिया है। और फिर वो वहाँ पे कॉल आउट कर देते हैं सीएम पंक को। कहता है कि सीएम पंक तुम जहाँ कहीं भी खड़े हो अभी कभी मेरे सामने आओ। लेकिन तभी भाई सीएम पंक तो आते नहीं है। वहाँ पे सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग हिट होता है और सेथ रॉलिंस पहुंच जाते हैं वहाँ पे। और जैसे ही भाई रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को देखते हैं तो उनका दिमाग और भी गर्म हो जाता है। वो कहते हैं कि देख सेथ रॉलिंस, मैंने तेरे को यहाँ नहीं बुलाया, मैंने देख सेथ रॉलिंस यहाँ पर अभी सीएम पंक को बुलाया है, मैंने तेरे को नहीं बुलाया, तो तू यहाँ से अभी चुपचाप निकल जा। लेकिन भाई जो सेथ रॉलिंस होते हैं वो कहते हैं कि देख रोमन, मैं आज यहाँ पर इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे भी फेवर जानना है कि सीएम पंक का फेवर क्या है। तो ठीक है रोमन, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, मैं देखो यहाँ से जाऊंगा नहीं, मैं बस साइड में खड़े रह के सारा मामला देखूंगा। और इनकी बस बातें यहाँ पे चली रही होती है, तभी वहाँ पे सीएम पंक का भी थीम सॉन्ग बजता है और सीएम पंक भी पहुंच जाते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे स्मैकडाउन में फिर से भाई मामला काफी ज्यादा गर्म हो गया था, क्योंकि ये तीनों ही आमने सामने थे दोबारा से, और पॉल हेमन भी थे यहाँ पे। और जैसा कि आज के स्मैकडाउन के स्टार्टिंग में ही सीएम पंक बोल के गए थे कि मैं रोमन रेंस के सामने फेवर को रिवील करूंगा, और फिर सीएम पंक ऐसा करते भी है भाई। वो रोमन रेंस के बिल्कुल आमने सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देख रोमन, मेरा फेवर ये है कि रेसलमेनिया के अंदर मुझे पॉल हेमन चाहिए अपनी साइड में। तो ये था भाई सीएम पंक का फेवर, उनको चाहिए पॉल हेमन अपनी साइड में रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। लेकिन भाई जो बेचारे रोमन रेंस होते हैं उनको अपने पॉल हेमन पे पूरा भरोसा होता है। वो कहता है कि वाइजमैन मेरी साइड है, सीएम पंक तू पागल है क्या। रोमन रेंस हंसने भी लगते हैं ये सुन के कि सीएम पंक ये तेरा फेवर है, तेरे को पॉल हेमन अपनी साइड में चाहिए रेसलमेनिया में। देख सीएम पंक, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो वाइजमैन है इसको मेरी जरूरत है और ये मेरे साथ ही रहता है। और रोमन रेंस भाई यहाँ पे पूरी तरह से अपने वाइजमैन पॉल हेमन पे भरोसा करके बैठे होते हैं। उनको लग रहा होता है कि ये वाइजमैन मेरी साइड में ही है। और फिर रोमन रेंस पॉल हेमन से कहते हैं कि पॉल हेमन, सीएम पंक को अभी कभी मना करो, इसे सीएम पंक को यहीं से अभी अभी दफा करो, उसको कहो कि मुझे तुम्हारा कोई फेवर नहीं चाहिए, मैं तुमको कोई फेवर देने नहीं वाला। लेकिन तभी भाई जो पॉल हेमन होते हैं वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। वो कहता है कि नहीं मेरे ट्राइबल चीफ, मेरे से ऐसा मत करवाओ, मैं इसको मना नहीं कर सकता हूँ। आप देख सकते हो भाई पॉल हेमन उस समय पे काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। और इस मोमेंट पे भाई रोमन रेंस का और भी दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचते हैं कि पॉल हेमन मेरे साथ में, लेकिन पॉल हेमन ही उनको धोखा दे देता है। उसके बाद भाई रोमन रेंस काफी ज्यादा पॉल हेमन पे गुस्सा भी हो जाते हैं कि पॉल हेमन ऐसा कैसे कर रहा है मेरे साथ, और वो पॉल हेमन का गला भी पकड़ने लगते हैं। लेकिन तभी भाई हम देखते हैं कि जो सीएम पंक है वो पीछे से रोमन रेंस पे अटैक कर देते हैं और पॉल हेमन फिर रोमन रेंस के कब्जे से छूट जाते हैं। फिर उसके बाद सही में भाई जो सीएम पंक होते हैं वो रोमन रेंस को जीटीएस के लिए उठा लेते हैं और वो उनको जीटीएस फाइनली लगा भी देते हैं। और भाई यहाँ पे जो रोमन रेंस होते हैं वो बेसहारों की तरह रिंग में पड़े होते हैं। और यहाँ पर भाई आप पॉल हेमन के फेस के रिएक्शन देखो, पॉल हेमन कैसा रिएक्ट कर रहे हैं जब उन्हीं के ट्राइबल चीफ को उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड ने जीटीएस लगा दिया। और ये सारा मामला भाई खड़े होकर यहाँ पे सेथ रॉलिंस देख रहे होते हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं पूरा मोमेंट। फिर उसके बाद भाई जो सीएम पंक होते हैं वो सेथ रॉलिंस को भी देखने लगते हैं, लेकिन वो सेथ रॉलिंस पे अटैक नहीं करते। तो कुछ इस तरह भाई आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर का ये सेगमेंट रहा। वैसे देखो भाई काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सेगमेंट था ये, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। अब देखो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि रेसलमेनिया के अंदर कौन जीतने वाला है। देखो रोमन रेंस तो बिल्कुल भी नहीं जीतने वाले और ना ही सीएम पंक जीतने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि पॉल हेमन और सीएम पंक का फेवर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सीएम पंक नहीं जीतने वाले रेसलमेनिया। अगर कोई बंदा रेसलमेनिया को जीत सकता है तो वो सेथ रॉलिंस ही जीत सकते हैं। अब ऐसा पता है क्यों होगा, क्योंकि रोमन रेंस को वैसे ही धोखा मिल चुका है पॉल हेमन से और सीएम पंक के साथ में पॉल हेमन है। अब तो जब ये रेसलमेनिया के अंदर कम्पीट करेंगे तो रोमन रेंस का भी ध्यान पॉल हेमन पे होगा और सीएम पंक का भी ध्यान पॉल हेमन पे होगा, जिसकी वजह से ये मैच में डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जो सेथ रॉलिंस है वो फायदा उठाकर इस मैच को जीत जाएंगे। तो आज के स्मैकडाउन के अंदर जो हमने सिचुएशन देखी है इसको देखकर तो यही लगता है कि सेथ रॉलिंस ही रेसलमेनिया के अंदर जीतने वाले हैं। अब रोमन रेंस के साथ तो भाई हर बार डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे ही करवाती है, उनको हर बार कमजोर ही दिखाया जाता है। आज भी स्मैकडाउन को तो भाई पॉल हेमन बिट्रे नहीं करना चाहते थे रोमन रेंस को, लेकिन उन्होंने कह भी दिया था कि मैं सीएम पंक के फेवर को मना नहीं करूंगा। पॉल हेमन के साथ में देखो यही सिचुएशन हो गई कि आगे कुआं है और पीछे खाई है।
तो इसी चक्कर में भाई जो पॉल हेमन है वो सीएम पंक के साथ में चले गए और रोमन रेंस को कर दिया है उन्होंने बिट्रे। तो ये था भाई कुछ आज का स्मैकडाउन। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आज के स्मैकडाउन को आप कितना रेट देना चाहोगे 10 में से। शॉकिंग मोमेंट था भाई ये काफी ज्यादा। पॉल हेमन सीएम पंक के साथ में जा चुके हैं, लेकिन रेसलमेनिया के अंदर तो सेथ रॉलिंस ही जीतने वाला है, ये मैं आपको 100% कंफर्म बता रहा हूँ। देखो भाई वैसे तो मैंने वीडियो बना के आपको बता ही दिया था, लेकिन अगर आपने फिर भी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि भाई आज की स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमको सीएम पंक से ही देखने को मिलती है और फिर उसके बाद वहां पे पॉल हेमन भी आते हैं। और पॉल हेमन भाई सीएम पंक से यही कहते हैं कि तुम मुझे अपना फेवर बता दो सीएम पंक, की आखिरकार तुम चाहते क्या हो मेरे से। लेकिन फिर सीएम पंक ने भी जवाब दिया था कि पॉल हेमन मैं रोमन रेंस के सामने फेवर को रिवील करूंगा, मैं यहाँ पर फेवर रिवील नहीं करने वाला हूँ। फिर उसके बाद भाई हमें बैक स्टेज का भी मोमेंट दिखाया जाता है जब पॉल हेमन सारी ऑडियंस को बताते हैं कि जो सीएम पंक में से फेवर कर रहा है, मैं उस फेवर को बिल्कुल भी मना नहीं करने वाला हूँ, भले ही वो कुछ भी मांगे तो मैं उसको यस बोल देने वाला हूँ। और तभी वो देखते हैं कि पीछे से काली कलर की गाड़ी आती है और वो सोचते हैं कि इसमें ट्राइबल चीफ रोमन रेंस बैठ के आ रहे हैं। और वो सबसे पहले कार के पास में जाते हैं, वो कहते हैं वेलकम माय ट्राइबल चीफ, आपका स्वागत है स्मैकडाउन में। लेकिन जैसे ही भाई गाड़ी का गेट खुलता है वहां से रोमन रेंस तो निकलते नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस निकल जाते हैं। और सही में भाई ये जो मोमेंट था ये काफी ज्यादा शॉकिंग होता है, क्योंकि सेथ रॉलिंस जैसी गाड़ी से निकलते हैं वो पॉल हेमन के गले लग जाते हैं। और फिर सेथ रॉलिंस पॉल हेमन से कहते हैं कि देख भाई पॉल हेमन, ये कौन सा फेवर है जो कि तू इतने टाइम से बात कर रहा है, जो कि सीएम पंक तेरे से मांग रहा है। अब ऐसा क्या मांग रहा है वो फेवर के अंदर जो कि तू इतने टाइम से कह रहा है कि हाँ मैं उसको फेवर दे दूंगा। ये फेवर पता नहीं क्या चीज चल रही है तुम्हारे बीच में, मेरे को भी जाननी है। तो पॉल हेमन आज स्मैकडाउन के अंदर जब सीएम पंक और रोमन रेंस सामने सामने होंगे तो मैं भी उनके सामने होऊंगा और मैं वहां खड़े होकर सारा मामला देखूंगा। मेरे को भी जानना है कि आखिरकार ये फेवर क्या है। और पॉल हेमन की यहाँ पे भाई शक्ल बन जाती है। वो सेथ रॉलिंस को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे थे, लेकिन सेथ रॉलिंस भाव दे रहे थे पॉल हेमन को। और सोचने वाली बात ये भी है कि सेथ रॉलिंस को फर्क पड़ रहा है पॉल हेमन से, भले ही किसी को पड़े या फिर ना पड़े, लेकिन अगर कुछ भी हो जाता है तो सेथ रॉलिंस पॉल हेमन के पास में आते हैं। तो भाई ये चीज कहीं ना कहीं WWE हिंट कर रही है कि पॉल हेमन सेथ रॉलिंस के साथ में भी जा सकते हैं। और जैसे कि हमने स्मैकडाउन के मेन इवेंट में देख भी लिया है, आज जब सीएम पंक आते हैं रोमन रेंस से फेवर मांगने तो भाई रोमन रेंस बिल्कुल निडर होकर खड़े रहते हैं। पहले तो उनको लगता है कि जो वाइज मैन पॉल हेमन है वो उन्हीं की साइड में है, लेकिन भाई जो पॉल हेमन होते हैं वो अचानक से बदल भी जाते हैं। रोमन रेंस जब उनसे कहते हैं कि सीएम पंक को मना करो तो पॉल हेमन मना भी नहीं करते। जैसा कि उन्होंने बोला था कि मैं सीएम पंक को मना नहीं करने वाला हूँ, तो भाई पॉल हेमन मना नहीं करते हैं। वो कह देते हैं कि नहीं ट्राइबल चीफ, मेरे से ये होगा नहीं। और वो फिर भाई सीएम पंक की साइड में चले जाते हैं और फिर सीएम पंक ऐसे रोमन रेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो जीटीएस लगा देते हैं। और यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस होते हैं वो यहाँ पे सारे मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पर भाई मुझे 100% ऐसा लग रहा है कि सेथ रॉलिंस से रेसलमेनिया के अंदर जीतने भी वाले हैं। तो अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा भाई कि जो पॉल हेमन है वो रोमन रेंस को क्या दोबारा से ज्वाइन करेंगे, क्या वो अगले स्मैकडाउन के अंदर आएंगे और वो रोमन रेंस के बारे में बात करेंगे, या फिर वो सीएम पंक के साइड में ही अब चले गए हैं। तो ये था भाई आज का कुछ स्मैकडाउन। वैसे देखो मेरे को तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा, वैसे आप बताना भाई आपको कैसा लगा। तो इसी के साथ भाई हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे पहली बार भी आ रहे हो तो कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए भाई आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं भाई आप सबसे अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।